एक शातिर महिला जिसके खौफ से पुलिस भी थर थर कांपती थी, जिसकी पूरे इंदौर में तूती बोलती थी। ड्रग्स की वो ऐसी बेताज बादशाह बन चुकी थी जिसे पकड़ने जाने पर पुलिस भी सोचा करती थी। क्यों? क्योंकि पुलिस के पहुंचने पर वो उनके सामने सांप बिच्छू छोड़ दिया करती थी। यही कारण है कि हर कोई उसके नाम से डरता था। लेकिन अब वही खौफनाक महिला, अब वही ड्रग्स क्वीन पुलिस के शिकंजे में। इंदौर की लेडी डॉन का ड्रग्स रैकेट, गिरफ्त में मिनी मुंबई की ड्रग्स क्वीन। जी हां, तस्वीरों में दिख रही ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि ड्रग्स के धंधे की वो शातिर खिलाड़ी जिसकी तलाश पुलिस बरसों से कर रही थी। ये वो शातिर महिला है जिसे पकड़ने में पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते थे। जैसे डॉन का इंतजार 7 मुल्कों की पुलिस को था, कुछ इसी तरह एमपी पुलिस को भी इसकी तलाश थी। ये ड्रग्स की दुनिया की वो क्वीन है। जब पुलिस ने इसके काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया तो होश उड़ गए। पुलिस ने जब सीमानाथ के द्वारकापुरी के अहीर खेड़ी स्थित मकान में दबिश दी तो 1 या 2 लाख का नहीं, 10 या 20 लाख का नहीं, बल्कि करीब 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ। पुलिस ने जब छानबीन की तो हर तरफ सिर्फ नोटों की गड्डियां ही दिखाई दे रही थी। 10 रुपए की गड्डियां, 20 रुपए के नोट, 50 और 100 रुपए की गड्डियों की तो गिनती ही नहीं थी। इतने रुपए थे कि पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। नोट गिनते गिनते मशीनों का भी दम निकलने लगा था और जब गिनती पूरी हुई तो पता चला कि सीमानाथ के घर से करीब 48 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है। वहाँ पे काफ़ी मात्रा में कैश मिले जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के नोट में थे, जो लगभग 18,100 टोटल काउंटिंग उन नोटों की थी। चूँकि नोटों की संख्या बहुत ज़्यादा थी तो नोट काउंटिंग की मशीन बुलवा करके बाकायदा उनकी काउंटिंग की गई। टोटल कीमत 48,500,000 रुपये के कैश मिले और साथ में ब्राउन शुगर 516 ग्राम मिला जो जब्त किया गया है। और इस तरह से टोटल जो हमारी जब्ती हुई है वो 1,48,50,000 रुपये कीमती का कैश और ब्राउन शुगर मिला के कीमत का जब्त हुआ है। सीमानाथ के बारे में वैसे तो पुलिस को पहले से खबर थी, हर बार वो पुलिस को चकमा देती थी, लेकिन इस बार ऐसा सबूत हाथ लगा कि पुलिस सीमानाथ तक पहुंच गई। 29 जुलाई को पुलिस काला रघुवंशी नाम के बदमाश को पकड़ती है। उसके पास ड्रग्स मिलता है और पूछताछ में खुलासा होता है कि वो सीमानाथ से ड्रग्स लेकर सप्लाई करने का काम करता था। फिर क्या था, पुलिस की टीमें सीमानाथ के अड्डे पर दबिश देने पहुंच जाती हैं। सीमानाथ, जिसने ड्रग्स के कारोबार से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, तो घर से 1 किलो सोने के जेवरात और 10 किलो चांदी भी पुलिस को मिली, लेकिन ड्रग्स से कनेक्शन न मिलने के कारण जब्त नहीं किया गया। आभूषण जो मिले थे उसके बारे में चूँकि ड्रग्स से संबंधित संपत्ति नहीं थी इसलिए उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अगर ड्रग्स से संबंधित संपत्ति होगी तो उस संबंध में भी 107 बीएनएस के तहत हम इसकी संपत्ति की जानकारी लेकर ड्रग्स के खरीदे जाने पे के आधार पर जो संपत्ति अर्जित की गई होगी उसके बारे में आगे अनुसंधान करके उस पर भी कार्रवाई करेंगे।
सीमानाथ इतनी शातिर थी कि जब पुलिस कर्मी उसे पकड़ने पहुंचते थे तो वो कपड़े फाड़कर पुलिस को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे देती थी। जब कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो सीमानाथ उसके ऊपर सांप और बिच्छू छोड़ देती थी। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उसके घर से सांप भी बरामद हुए हैं, जिनको लेकर पुलिस जांच करने में जुटी है। अभी इस संबंध में फॉरेस्ट विभाग को भी सूचित किया गया था। उनके कुछ वन्य प्राणी भी मिले हैं, क्योंकि इनके कम्युनिटी भी नाथ कम्युनिटी है, जो सपेरों की कम्युनिटी है। तो इनके घर पे सांप और कछुए वगैरह भी मिले थे, जिसके बारे में जानकारी दी गई। उनके घर में उनकी भाभी और 2-3 महिला मेंबर और थे, लेकिन ड्रग्स में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। इसके ऑलरेडी ड्रग्स में NDPS एक्ट में ऑलरेडी 2 मामले हैं पहले से, और मारपीट के और एक्साइज एक्ट के बहुत सारे मामले हैं। सवाल यही था कि आखिर सीमानाथ ड्रग्स की दुनिया की क्वीन कैसे बनी, कैसे वो लेडी डॉन के तौर पर अपनी पहचान बना रही थी। और इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। सीमानाथ के भाई क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। उसने बचपन से ही अपराध की दुनिया को करीब से देखा था। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और उसकी मुलाकात होती है महेश टोपी नाम के युवक से। महेश टोपी जो खुद नशे के कारोबार में लिप्त था। दोनों के बीच मोहब्बत होती है, प्यार परवान चढ़ता है और सीमा जल्द महेश टोपी के साथ शादी कर लेती है। फिर यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसने सीमा को ड्रग्स कारोबार की क्वीन बना दिया। विस्तार न्यूज की टीम उस जगह भी पहुंची जहां से 1 करोड़ का ड्रग्स और 48 लाख रुपए कैश बरामद करने का दावा किया गया है। लेकिन यहां ये दावे संदेह के घेरे में आ जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। यह वो मकान है। इस मकान से पुलिस ने दावा किया है कि सीमानाथ को गिरफ्तार किया था। हाँ, ये मकान उनकी मां का जरूर है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती थी, और उसके यहाँ नहीं रहने के पीछे की क्या वजह है वो भी उनकी मां हमें बता रही है, क्योंकि सीमानाथ ने अपने समाज के अलावा दूसरे समाज में शादी कर ली थी। यहाँ रहने वाली सीमानाथ की मां का दावा है कि सीमा ने बिरादरी से बाहर शादी की थी, इसलिए सीमा का समाज से बेदखल किया जा चुका है। सीमा ना तो यहाँ रहती है और ना ही उससे कोई संबंध है। पुलिस जबरदस्ती सीमा को यहाँ लेकर आई और घर में रखी पुट्टी को ड्रग्स बताकर ले गई। और जो पैसे सीमा के बताकर जब्त किए हैं वो भी परिवार के हैं, सीमा के नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ सर। हमारे मकान में कहाँ से लेको आए थे वो, मेरे मकान में तो बस पैसे सब सारा ढूंढ लगी, हमको घर में रोक दिया। और कुछ भी नहीं, कहाँ से लेको आए। पाउडर हमारे घर में पड़ा, इसका मकान को चुना, इसको पाउडर बना दिया कि ये पाउडर हमारे घर में। ये पाउडर है तो देखो सर कि पाउडर ही नहीं है हमारे घर में। हम पाउडर बेचते सर तो दिखते ना सबको, खाए मोहल्ले वाले बोलते हाँ ये बेच रही, कुछ कर रही है। पुलिस वाला हमें शाम को परेशान करती है। हमने कैमरे भी लगाए, हमारे घर में बकरे भी चोरी हो गए, इसके कारण भी लगाए थे हमने। ये रुपए हमारे बकरे और घोड़ी और हमने ये बेची थी और ये सब कुछ गया। उनके रुपए हमारे घर के अंदर पड़े थे। वो 2 घोड़ी बेची हमने, कम से कम 9-10 बकरे बेचे हमने। ईद के दिन हमारे जितने पैसे थे वो सब कुछ पैसे लेके गए हमारे। और हमारे घर में से ना तो सीमा दीदी को पकड़ा, ना किसको ना पकड़ा। पाउडर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो पुट्टी पड़ी, वो पुट्टी को पाउडर दिखा दिया हमारे घर के अंदर। दूसरी जगह से पकड़ के लेके आए वो, और यहाँ पे आके छानबीन की। और रात शाम को 3 बजे से आए और रात को 4:30 बजे गए हमारे घर के अंदर से। और हम ऐसे धक्के खाते फिर रहे घर के बाहर। लेडीज बच्चे बच्ची सबको घर के अंदर घेर दिया और जेंट्स को दाने देते, लेडीज को गंदी गंदी गाली काट रहे। सीमानाथ जिसने ड्रग्स की दुनिया में अलग ही पहचान बना ली, वो अब सलाखों के पीछे है। बेशक ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, लेकिन सीमानाथ के परिवार के दावे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किसी दबाव में तो पुलिस को ये कार्रवाई नहीं करनी पड़ी, या सच में ड्रग क्वीन के काले साम्राज्य से पर्दा हटा है।